नमस्कार साथियों, BLH न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो भी नई घोषणाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अनेक प्रकार की जो योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है और आपकी यदि पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों 3450 यानी कि बकाया जो पेंशन है वो आना शुरू हो चुकी है। यदि आपकी भी नहीं आई है तो इसके लिए आपको ये काम करना होगा। यदि आप ये काम कर लेते हैं तो दोस्तों आपके अकाउंट में आपकी बकाया जो पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर के भी खबर आ चुकी है, जानकारी आ चुकी है। आप ही हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री ले सकते हैं। उसके लिए आप सोलर पैनल लगाएंगे तो 78,000 रुपये की सब्सिडी भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सस्ती बिजली के लिए भी आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आप अवश्य आवेदन करें। खाद्य सुरक्षा योजना में 13 लाख नाम जुड़े हैं और दोस्तों इनको फ्री राशन मिलना शुरू हो चुका है। किसका नाम जुड़ेगा, किसका नाम नहीं जुड़ा है, उसकी जानकारी आप ले लीजिए। और खाद्य सुरक्षा योजना में अब नाम कब से जुड़ना शुरू होगा उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जो भी परिवार हैं वो LPG गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए शुल्क सब्सिडी कराएंगे तो उसके लिए भी 50 रुपए का शुल्क यहाँ पर लगना शुरू हो चुका है। विभाग ने 5 रुपए तय किए हैं, लेकिन राशन डीलर हैं वो 50 रुपए लेना शुरू कर चुके हैं। इसके लिए आप सीडिंग का काम अवश्य कराएं। और PM स्वनिधि जो शिविर हैं वो शुरू हो चुके हैं राजस्थान में। 8 योजनाओं का इसके माध्यम से आपको लाभ मिलेगा, इसलिए आप अवश्य PM स्वनिधि शिविर में जाकर के आप आवेदन करें ताकि आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इन सभी योजनाओं के बारे में वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप BLH न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी BLH न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग या वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपकी बकाया पेंशन कब आएगी उसके बारे में अनेक कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, पेंशनधारी राजस्थान के अंदर बहुत परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर सही समय पर पेंशन नहीं डाली जा रही है। जैसे कि अजय कटारा के द्वारा यहाँ पर ये कमेंट्स किया गया है कि सितंबर की पेंशन आ गई है, बांसवाड़ा 18 नवंबर 2024, यानी कि सितंबर महीने की पेंशन आ चुकी है, लेकिन अभी भी अक्टूबर और नवंबर महीने की इनकी पेंशन बकाया चल रही है। सुभाष कुमार हैं जिन्होंने लिखा है कि 2025 के लिए वार्षिक सत्यापन करवा चुके हैं। हम रेगुलर पेंशनर हैं, लेकिन फिर भी जून, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की पेंशन बाकी है और हमारी पेंशन अभी तक भी नहीं आई है। और अब कब पेंशन आएगी इसका भी अभी तक दूर दूर तक कोई अता और पता नहीं है। दोस्तों, राजस्थान में पेंशनधारी बहुत परेशान है। 4-4 महीने की पेंशन यहाँ पर बकाया चल रही है, लेकिन आपके अकाउंट में कब आएगी, आना शुरू हो चुकी है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर राधेश्याम प्रजापति के द्वारा लिखा गया कि अक्टूबर मंथ की पेंशन बाकी है। तो अक्टूबर और नवंबर 2 महीने की पेंशन इनकी बकाया पहले की आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि सोमवार के दिन 1 महीने की पेंशन आ चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी और भी पेंशन अभी बकाया है। इसके अलावा यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हैं कि 1 नवंबर को ही पेंशन सत्यापन करवा दिया है। पालनहार योजना में सत्यापन 5 जुलाई को करवा दिया है, लेकिन फिर भी पेमेंट हमारी नहीं आई है और डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पूरे के पूरे लगे हुए हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सितंबर की पेंशन आ गई है, अब अक्टूबर महीने की बाकी चल रही है। तो दोस्तों, अनेक कमेंट्स ऐसे प्राप्त हुए हैं जो कि पेंशनधारियों के हैं और उन्होंने लिखा है कि हमारी, कोई ने लिखा है 4 या 3, 2 महीने, 1 महीने की पेंशन उनकी बकाया चल रही है, लेकिन पेंशन अब बकाया कब आएगी, किस प्रकार से आएगी, उसको लेकर के पेंशन विभाग की ओर से बड़ी अपडेट आ गई है, जो आप देख सकते हैं। आने लगी है पेंशन केवल उनकी जिनके दस्तावेज पूरे। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर जितने भी पेंशनधारी हैं और उनकी पेंशन यदि बकाया चल रही है, जैसे कि वृद्धजन, एकल नारी, दिव्यांग, कृषक वृद्धजन, कोई भी हो, उनकी पेंशन यदि बकाया चल रही है 2 महीने से 3 महीने से, तो 2 माह के बाद उनकी पेंशन बकाया है वो आने लग गई है। यहाँ पर बताया गया कि पेंशनधारियों के द्वारा सत्यापन का काम पूरा नहीं करवाने के कारण उनकी पेंशन अटकी हुई थी। तो जिन्होंने भी सत्यापन करवा दिया उनकी पेंशन आना 2 महीने की शुरू हो चुकी है। तो आप भी सत्यापन करवा दें ताकि आपकी भी पेंशन आ सके। इसके अलावा खबर पेंशनर के लिए ये भी है कि सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशनर को 31 दिसंबर तक करना होगा सत्यापन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भौतिक सत्यापन से वंचित समस्त पेंशनर को 31 दिसंबर से पूर्व अनिवार्य रूप से सत्यापन करवाने के लिए कहा गया है। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो दोस्तों 31 दिसंबर के बाद में आपकी पेंशन बंद हो सकती है, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि आप सत्यापन करवाते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स आप पेंशन विभाग के
पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो आगे भी आपको मिलती रहेगी और बकाया पेंशन है वो भी आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। राशन कार्ड को लेकर के भी दोस्तों बड़ी खबर है। यदि राशन कार्ड आपके पास है, फ्री राशन आपको नहीं मिलता है, तो दोस्तों किस प्रकार से मिल सकता है, कब पोर्टल खाद्य सुरक्षा योजना का शुरू किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा योजना में 2.5 साल से नहीं जुड़ पाए नए नाम। पोर्टल बंद होने से एक ही जिले के अंदर 55,281 लोग वंचित हैं। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर नाम जुड़ना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन आपके नाम खाद्य सुरक्षा योजना में कब जुड़ सकते हैं उसके बारे में ये खबर आप देख सकते हैं। 3-4 माह में प्रदेश में 12 लाख के करीब नाम जुड़ चुके हैं। मंत्री गोदारा ने कहा है कि राजस्थान में 12 लाख के आसपास नाम जुड़ चुके हैं और इनको फ्री राशन देने के लिए भी सरकार की ओर से जो योजना है वो बना दी गई है, उनको फ्री राशन भी दिया जा रहा है। योजना में पात्र के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल 1 माह के लिए केवल अप्रैल 2022 में खुला, उसके बाद में नहीं खोला गया। लेकिन अब खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल कब खुलेगा उसकी जानकारी भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ई-केवाईसी से खुलेगा रास्ता, अपात्र लोगों के डाटा लिए जा रहे हैं विभाग की तरफ से। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ई-केवाईसी की जा रही है, ई-केवाईसी 31 दिसंबर तक होगी और इस ई-केवाईसी के माध्यम से जो भी अपात्र लोग हैं उनके डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं और अपात्र लोगों को अब खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा और इनके स्थान पर जो पात्र लोग हैं उनका नाम जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों जल्द ही यहाँ पर अपात्र लोगों का नाम हटेगा और पात्र लोगों का नाम जुड़ेगा और उनको फ्री राशन मिल सकेगा। जैसे ही खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू किया जाएगा वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो भी राजस्थान के परिवार हैं उनको अब दोस्तों गैस सिलेंडर के लिए भी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जिसमें सीडिंग का काम किया जा रहा है, शुरू हो चुका है। सीडिंग 30 नवंबर तक होगी। सिलेंडर के एक ई-केवाईसी के डीलर मांग रहे हैं 50 रुपए, विभाग ने 5 रुपए तय किए हैं। यानी कि दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े जो भी परिवार हैं उन सभी परिवारों को प्रत्येक महीने एक गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने के लिए मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू की है और इस योजना के लिए अब सीडिंग का काम किया जा रहा है। तो राशन डीलरों को काम दिया गया। राशन डीलर यहाँ पर 50 रुपए यहाँ पर उपभोक्ताओं से ले रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसके लिए, विभाग ने इसके लिए 5 रुपए निश्चित किए हैं कि 5 रुपए राशन डीलर उपभोक्ताओं से लेगा और सीडिंग का काम करेगा। लेकिन राशन डीलर हैं वो 50 रुपए यहाँ पर ले रहे हैं। तो दोस्तों आप सीडिंग का काम अवश्य करवा लें ताकि आपको भी हर महीने 450 रुपए में एक गैस सिलेंडर मिल सके। साथ में दोस्तों सौर ऊर्जा को लेकर के भी बड़ी जानकारी निकल करके आ चुकी है। इस योजना का लाभ भी आप अवश्य रूप से उठाएं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, घरों पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया है उसको सरल बना दिया गया है। तो पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का यदि आप लाभ लेते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो दोस्तों आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। साथ में आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी भी इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से दी जा रही है। और शिविर में उपभोक्ताओं को दी गई है जानकारी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए सरकार की ओर से दोस्तों शिविर और लगाए जा रहे हैं और शिविरों के माध्यम से यहाँ पर जो भी उपभोक्ता हैं उनको जानकारी दी जा रही है। सोलर पैनल लगाना आसान, बिल में भी कटौती होगी। तो दोस्तों बैंक से ऋण सुविधा, उपभोक्ता सोलर पैनल लगवाने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही सोलर संयंत्र लगाने से बिजली बिल में कमी आएगी। ये खर्च धीरे धीरे ईएमआई से वसूल किया जा सकेगा। तो दोस्तों यदि आप इस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी महीने की और 78,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों अवश्य आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने मकान की छत पर आप सोलर पैनल लगाएं ताकि आपको बिजली आसानी से यहाँ पर सस्ती मिल सके। राजस्थान में बिजली सस्ती के लिए और भी यहाँ पर खबर आई है। सस्ती बिजली में हिस्सेदारी भी अनिवार्य रूप से तय हो तो जनता तक पहुंचे सीधा लाभ। सस्ती बिजली के प्रोजेक्ट लगे, इसके साथ ही उत्पादन यूनिट के अंदर भी बढ़ावा हो तो अवश्य ही राजस्थान के अंदर बिजली सस्ती हो सकती है और उपभोक्ताओं को यहाँ पर राहत दी जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है इसको लेकर के भी बड़ी खबर आ चुकी है और आप इसके माध्यम से 8 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। पीएम स्वनिधि शिविर स्ट्रीट वेंडर्स 8 योजनाओं में कर सकेंगे आवेदन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि जो योजना है इसमें गति लाने के उद्देश्य से सोमवार से स्वनिधि स्वाभिमान पखवाड़ा यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। इसके तहत सभी जोन में शिविर लगाए जा रहे हैं और इनमें जो भी पात्र आवेदक हैं वो 8 जन कल्याणकारी योजनाओं में फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं जिसमें उपभोक्ता यदि पात्र है तो 8 योजनाओं में एक साथ फॉर्म लगा सकता है और उनका लाभ ले सकता है।
2 दिसंबर तक ये शिविर लगेंगे। कहाँ पर शिविर लगेगा, कितनी तारीख को लगेगा, वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। पंचायत से जाकर के जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मानसरोवर, मालवीय नगर, मुरलीपुरा 18-19 नवंबर, 20-21 नवंबर, 22-23 नवंबर, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग डेट में यहाँ पर शिविर पीएम स्वनिधि योजना को लेकर के लगाए जा रहे हैं। मुरलीपुरा में 22-23, विद्याधर नगर में 25-26, जगतपुरा में 27-28, सांगानेर, जोटवाड़ा 2 दिसंबर। तो दोस्तों इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप रजिस्ट्रेशन इन शिविर में करवा सकते हैं। जैसे कि आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, जनधन योजना, जननी सुरक्षा योजना, श्रम योगी मानधन योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का भी लाभ आप इसके माध्यम से लेंगे। मातृ वंदन योजना, बीओसी डब्ल्यू में रजिस्ट्रेशन करने के लाभांश। तो दोस्तों यहाँ पर आप इन 8 योजनाओं में इस शिविर में जाकर के फॉर्म लगा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इन 8 योजनाओं का लाभ आसानी से आप ले सकते हैं। दोस्तों ये सभी योजनाएं थी जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। इसके अलावा अन्य और भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।